अब डिस्कस कर रहे हैं हम माइल हिल नेरोड थ्योरम। माइल हिल नेरोड थ्योरम, तो माइल हिल नेरोड थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट कोशिएंट एंड राइट कोशिएंट। लेफ्ट कोशिएंट एंड राइट कोशिएंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट कोशिएंट क्या होता है। तो लेट्स से लेट L1 एंड L2 बी द लैंग्वेज ओवर द सेम अल्फाबेट सिग्मा। आपके पास एक L1 लैंग्वेज है, एक L2 लैंग्वेज है, और ये दोनों ही लैंग्वेज हैं आपका अल्फ़ाबेट सिग्मा। लेट से अल्फ़ाबेट सिग्मा पर हैं ये, ठीक है ना। तो लेट L1 एंड L2 बी द लैंग्वेज ऑन द सेम अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन राइट कोशिएंट, देन राइट कोशिएंट। इसको बोलने के हम राइट कोशिएंट, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं राइट कोशिएंट, देन हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट कोशिएंट। देन द राइट कोशिएंट ऑफ L1 विद L2 इज डिफाइंड एज राइट कोशिएंट ऑफ L1 विद L2। देखिए इसको किस तरीके से हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट कोशिएंट ऑफ L1। राइट कोशिएंट ऑफ L1 विद L2 इज डिफाइंड एज x such that xy belongs to L1 for some y belongs to L2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं राइट कोशिएंट। L1 L2 आपकी लैंग्वेज है और L1 L2 आपकी लैंग्वेज है ओवर दिस अल्फाबेट सिग्मा। देन राइट कोशिएंट ऑफ L1 विद L2, राइट कोशिएंट ऑफ L1 विद L2 इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू x y बिलोंग्स टू L1 फॉर सम y बिलोंग्स टू L2। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप L1 बाई L2 कैलकुलेट कर रहे हैं, और देखिए आप यहाँ पर राइट कोशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर राइट साइड से कैंसिल करेंगे। देखिए एक्स वाई जो आपने लिया है, एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग करता है L1 को, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने क्या लिया है, L2 लिया है, और L2 को y बिलोंग करता है L2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर y आ जाएगा, यानी राइट कोशिएंट में आप राइट साइड से रिमूव कर रहे हैं, यानी राइट साइड से आपने y को रिमूव कर दिया तो आपको क्या मिला, x मिला, ठीक है ना। तो राइट कोशिएंट में आप क्या करेंगे, राइट साइड से रिमूव करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट कोशिएंट में हम लेफ्ट साइड से रिमूव करेंगे। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि L1 एक लैंग्वेज है, L2 एक लैंग्वेज है, तो L2 में कुछ स्ट्रिंग्स होंगी जो कि L1 लैंग्वेज में सफिक्स की फॉर्म में होंगी। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई बिलोंग्स टू L1, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, ये आपका होता है प्रीफिक्स, और y को हम बोलते हैं सफिक्स। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि L1 की स्ट्रिंग, लैंग्वेज L1 में से आप एक स्ट्रिंग लीजिए, और उस स्ट्रिंग का अगर सफिक्स लैंग्वेज L2 को बिलोंग करता है, उस स्ट्रिंग का सफिक्स अगर लैंग्वेज L2 को बिलोंग करता है, तो आप उस सफिक्स को रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट है x, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 राइट कोशिएंट L2, यानी सफिक्स आप रिमूव करेंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड से आपको यहाँ पर रिमूव करना है और रिमेनिंग पार्ट को आप यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा L1 राइट कोशिएंट L2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं टू फॉर्म राइट कोशिएंट of L1 with L2, to form right quotient of L1 with L2, we take all the strings in L1 that has suffix belonging to L2. Every such string after removal of the suffix belongs to L1 राइट कोशिएंट L2। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं L1 राइट कोशिएंट L2 इज इक्वल टू all the strings in L1 that has suffix belongs to L2. Every such strings after removal of this suffix belongs to L1 राइट कोशिएंट L2। यानी अगर आप इस सफिक्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा आपका x, तो ये x L1 राइट कोशिएंट L2 को बिलोंग करता होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि राइट कोशिएंट के केस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप राइट हैंड साइड से इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी आप सफिक्स को सर्च करेंगे L2 में, और अगर वो सफिक्स आपका L2 को बिलोंग करता होगा, देखिए ये प्रीफिक्स हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। अगर सफिक्स आपका L2 को बिलोंग करता होगा तो उस सफिक्स को आप रिमूव करके वो जो आपका प्रीफिक्स x होगा वो आपका L1 राइट कोशिएंट L2 में आप उसको ले लेंगे। तो ये हो गया राइट कोशिएंट। इसी तरीके से आपका एक होता है लेफ्ट कोशिएंट। तो देखिए लेफ्ट कोशिएंट में आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये हम लिख रहे हैं लेफ्ट कोशिएंट
तो ये आपका लेफ्ट क्वोशिएंट हो जाएगा। नहीं, लेफ्ट क्वोशिएंट में आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 आपका इक्वल हो जाएगा अगर आप इस प्रीफिक्स को सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस सफिक्स को सर्च किया था L2 में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स x को सर्च करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा L2, इस प्रीफिक्स x को सर्च करेंगे हम L2 में, ठीक है ना। इस प्रीफिक्स x को सर्च करेंगे हम L2 में। अगर ये प्रीफिक्स आपका L2 को बिलोंग करता होगा, अगर ये प्रीफिक्स इस L2 को बिलोंग करता होगा तो उस प्रीफिक्स को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर y, उसको हम L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 में ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका L1 बिलोंग्स टू, देखिए xy बिलोंग्स टू L1 है तो आपने लिया xy, और लेफ्ट क्वेश्चन के केस में देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू L1 है और x बिलोंग्स टू L2 है x, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड से रिमूव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से रिमूव करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर प्रीफिक्स को मैच करा रहे हैं। इस प्रीफिक्स को मैच कराएंगे आप L2 में। अगर ये प्रीफिक्स बिलोंग्स टू L2 होगा तो आप उस प्रीफिक्स को रिमूव करके ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग को आप L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 में ऐड कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लेफ्ट हैंड साइड से मैच करा रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से इसको हटा रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड से मैच कराने के बाद आपका रिमेनिंग बचेगा y, तो यहाँ पर आ जाएगा y, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट क्वोशिएंट। और अगर आप राइट हैंड साइड से हटा रहे हैं, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा x एंड y L1 और L2 आपका हो जाएगा y, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से हटा रहे हैं, यानी आप सफिक्स को हटा रहे हैं, तो रिमेनिंग हो जाएगा आपका x, तो आप रिमेनिंग को यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा राइट क्वोशिएंट, राइट हैंड साइड से रिमूव कर रहे हैं, और ये हो जाएगा लेफ्ट क्वोशिएंट यानी लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव कर रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको और क्लियर होगा। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि राइट क्वोशिएंट के केस में आप सफिक्स को मैच करा रहे हैं L2 में। अगर ये सफिक्स बिलोंग्स टू L2 है तो आप उस सफिक्स को रिमूव करके वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप राइट क्वोशिएंट पे ऐड कर देंगे। उसी तरीके से लेफ्ट क्वोशिएंट में आप इस प्रीफिक्स को मैच करा रहे हैं। अगर ये प्रीफिक्स बिलोंग्स टू L2 है, प्रीफिक्स बिलोंग्स टू L2 है, तो उस प्रीफिक्स को रिमूव करने के बाद रिमेनिंग पार्ट को आप उसके लेफ्ट क्वोशिएंट में ऐड कर देंगे। या इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप लेफ्ट क्वोशिएंट में लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे, मैच कराकर लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे, और राइट क्वोशिएंट में आप राइट हैंड साइड से मैच कराकर इसको रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने फॉर ऑल नहीं लिखा है, फॉर ऑल की जगह हमने क्या लिखा है, फॉर सम। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग्स में ही ये पॉसिबल हो पाए, जैसे कि लेट से अगर आपका L1 है, L1 मान लीजिए आपका है A एंड लेट से AB एंड है आपका B, मान लीजिए L1 ये है आपका, ठीक है ना, एंड लेट से L2 है आपका A एंड B। तो देखिए राइट क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं राइट क्वोशिएंट। L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू, राइट क्वोशिएंट यानी राइट हैंड साइड से हटाना होगा, L2 को राइट हैंड साइड से हटाइए। तो देखिए इस A को अगर आप राइट हैंड साइड से हटा देंगे, A में अगर इस A को आप राइट हैंड साइड से हटा देंगे तो ये हट जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, स्मॉल a। तो देखिए स्मॉल a हो गया। यहाँ पर देखिए आप इसको हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ स्मॉल a आई नहीं रहा है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर फॉर सम, यानी जिसके लिए आप हटा सकते हैं आप उसको हटा करके लिख देंगे। देखिए हमने ये नहीं बोला है कि सभी के लिए ऐसा होगा, हमने बोला है कि कोई आपको एक स्ट्रिंग XY मिल जाती है जिसका कि सफिक्स आपका अगर L2 को बिलोंग करता है तो उस सफिक्स को आप हटा देंगे। तो फॉर ऑल नहीं है, फॉर सम के लिए हमने लिखा है, तो जिसमें पॉसिबल है आप उसमें हटा देंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसको लीव कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका ये राइट हैंड साइड से आप इस स्मॉल a को कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसको हटा सकते हैं। इसमें देखिए आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, राइट हैंड साइड से कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको लीव कर दीजिए। इसमें भी देखिए आप राइट हैंड साइड से a को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये हम राइट क्वोशिएंट लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं राइट क्वोशिएंट, तो राइट हैंड साइड से कैंसिल कराएंगे मैच करा करके। तो देखिए राइट हैंड साइड से भी हम नहीं करा पा रहे हैं, यानी आपका केवल आंसर आएगा यहाँ पर स्मॉल a। अब स्मॉल b की अगर आप बात करें तो देखिए क्या राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ मैच हो गया। तो राइट हैंड साइड से अगर आप b को कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्मॉल a, और स्मॉल a ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको देखिए अगर आप राइट हैंड साइड से स्मॉल b को कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा AB, यानी आपको यहाँ पर AB और मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका राइट क्वोशिएंट। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि लेफ्ट क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L2 क्या हो जाएगा, तो अब आप प्रीफिक्स को मैच कराकर प्रीफिक्स को हटाइए या लेफ्ट हैंड साइड से मैच कराइए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्मॉल a मैच हो गया, रिमेनिंग पार्ट है आपका स्मॉल a, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल a,
ठीक है ना। ये स्मॉल ए से स्मॉल ए आपका हट जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा स्मॉल ए, और रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसी तरीके से स्मॉल ए से स्मॉल ए हट जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा स्मॉल बी। उसी तरीके से इसको देखिए, इस स्मॉल ए से स्मॉल ए यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हट गया, रिमेनिंग पार्ट बचा आपका बी बी, तो रिमेनिंग पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल बी की अगर आप बात करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आप कुछ नहीं हटा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ही नहीं है तो आप कुछ नहीं हटा सकते, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी बी कॉमन नहीं है तो आप कुछ नहीं हटा सकते, यानी स्मॉल बी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट क्वोशिएंट वाला आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आपका राइट क्वोशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे। तो सभी स्ट्रिंग्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो जिन स्ट्रिंग्स के लिए पॉसिबल होगा उनमें आप हटाएंगे। ये ध्यान रखिए, राइट क्वोशिएंट में आप राइट हैंड साइड से हटा रहे हैं और लेफ्ट क्वोशिएंट में आप लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ए स्ट्रिक डिवाइड बाई ए क्या होगा, ए स्ट्रिक डिवाइड ए क्या होगा। अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि लेफ्ट क्वोशिएंट के टर्म्स में बताइए, तो लेफ्ट क्वोशिएंट में लेट से हम बात कर रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट की, तो लेफ्ट क्वोशिएंट में क्या हो जाएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से हटाना होगा। तो ए स्टार को जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लेमडा ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए, अप टू सो ऑन। तो देखिए लेमडा में से तो आप स्मॉल ए को रिमूव कर नहीं सकते, लेकिन ए में से आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर ए में से आप स्मॉल ए को हटा देंगे तो आपको यहाँ पर लेमडा मिल जाएंगे, नहीं यहाँ पर लेमडा मिला। फिर डबल ए में से एक ए को हटा देंगे तो सिंगल ए मिल जाएगा, यानी इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट क्वोशिएंट में आपका आंसर ए स्ट्रिक आ जाएगा। देखिए कैसे आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा ए, डबल ए, ट्रिपल ए, अप टू सो ऑन। और यहाँ पर देखिए स्मॉल ए को मैं हटा रहा हूँ, लेफ्ट क्वोशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो लेफ्ट साइड से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं ए को हटा दूंगा तो लेमडा मिल जाएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ए को हटा दूंगा तो ए मिलेगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ए को हटा दूंगा तो डबल ए मिलेगा, यानी लेफ्ट क्वोशिएंट मेरा आ जाएगा ए स्ट्रिक। और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर राइट क्वोशिएंट की भी बात करूँ तो राइट क्वोशिएंट भी मेरा यहाँ पर ए स्ट्रिक ही आएगा, यानी ए स्ट्रिक डिवाइडेड बाई ए का लेफ्ट क्वोशिएंट भी ए स्ट्रिक है और राइट क्वोशिएंट भी ए स्ट्रिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप ए को अगर लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे तब भी आपको ए स्टार मिलेगा और राइट हैंड साइड से रिमूव करेंगे तब भी आपको ए स्टार मिलेगा। तो देखिए इसमें तो आप हटा नहीं सकते थे, यानी इसको तो आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी नहीं। यहाँ पर हटाने के बाद आपको लेमडा मिलेगा, यानी लेमडा यहाँ पर आ जाएगा, इसके क्वोशिएंट में आ जाएगा। डबल ए में से ए को हटाएंगे तो ये इसके क्वोशिएंट में आ जाएगा, ट्रिपल ए में से ए को हटाएंगे तो डबल ए इसके क्वोशिएंट में आ जाएगा, यानी इसका क्वोशिएंट में क्या बन रहा है, इसका क्वोशिएंट बनेगा आपको ए स्टार। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से लैंग्वेज है आपका 0 क्लोजर 1 डिवाइडेड बाई 1 क्लोजर 0। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका लेफ्ट क्वोशिएंट क्या होगा और इसका राइट क्वोशिएंट क्या होगा, तो जरा आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं हम इसका लेफ्ट क्वोशिएंट। तो देखिए 0 क्लोजर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 की जगह पर अगर मैंने लेमडा पुट कर दिया तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, और 0 पुट करने पर मिलेगा 0 1, फिर मिलेगा 0 0 1, 0 0 0 1, इस टाइप के कुछ स्ट्रिंग्स यहाँ पर मुझे मिलेंगी। उसी तरीके से अब ये नीचे देखिए डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पर 1 स्टार 0 है, यानी मुझे सिंगल 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, 1 1 0 मिलेगा, 1 1 1 0 मिलेगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स मुझे यहाँ पर मिलेंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर राइट क्वोशिएंट की। तो राइट क्वोशिएंट के लिए देखिए 0 को लीजिए, अब देखिए राइट हैंड साइड से कहीं किसी भी स्ट्रिंग में 0 आएगा ही नहीं आपका। 1 0 को देखिए, 1 0 आपका राइट हैंड साइड से किसी भी स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है, 1 1 0 राइट हैंड साइड से किसी भी स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 0 किसी भी स्ट्रिंग्स का सफिक्स नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 0 इसमें किसी भी स्ट्रिंग का सफिक्स नहीं है, या 1 0 किसी भी स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड से नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अब इसका राइट क्वोशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट क्वोशिएंट आपका हो जाएगा 5। ये डायरेक्टली आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं। देखिए इसमें 1 आपका आएगा, एंडिंग विद 1 होगा, और ये होगा एंडिंग विद 0, यानी इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो 1 से एंड करेंगी, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो 0 से एंड करेंगी। यानी स्ट्रिंग आपका या तो 1 से एंड करेगी या 0 से एंड करेंगी, लेकिन दोनों से एंड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग आपका 1 से भी एंड करे और 0 से भी एंड करे। इसका मतलब अगर आप इसमें सफिक्स को कैलकुलेट करेंगे तो उस सफिक्स में आपका या तो लेमडा आएगा या एंडिंग विद 1 आएगा, और यहाँ पर एंडिंग विद 1 पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी सफिक्स कॉमन नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 आपका किसी भी स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड से नहीं आ रहा है, या 0 इसमें किसी भी स्ट्रिंग का सफिक्स नहीं होगा। 1 0 किसी भी स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड से नहीं आ रहा है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या किसी भी स्ट्रिंग का यहाँ पर सफिक्स नहीं है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसी तरीके से 110 नहीं आएगा यहाँ पर, तो आप क्या बोल सकते हैं कि L1 राइट क्वोशिएंट L2, इस केस में आपका आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को भी कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी राइट हैंड साइड से किसी को भी कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब बात करें हम लेफ्ट क्वोशिएंट की, तो लेफ्ट क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये तो राइट क्वोशिएंट था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट। लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल कीजिए, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें आप कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसमें आप कैंसिल करेंगे तो 0 1 मिल जाएगा, इसमें आप कैंसिल करेंगे तो 0 0 1 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। यानी आपको क्या मिल गया, आपको यही मिल गया, आपको यही मिल गया। यानी 0 को अगर आप लें तो यहाँ तो कैंसिल करना लेफ्ट हैंड साइड से पॉसिबल नहीं है, या आप ऐसा बोलें कि आपको इसमें प्रीफिक्स 0 के लिए सर्च करना है, वो सारी स्ट्रिंग सर्च करनी है जिसमें कि प्रीफिक्स आपका 0 आ रहा है। तो देखिए प्रीफिक्स 0 इस स्ट्रिंग में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एंड सो ऑन सभी स्ट्रिंग्स में आएगा। तो उन सभी में से अगर आप प्रीफिक्स 0 को रिमूव कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 0*1 के। अब आप 10 की बात करें तो देखिए 10 लेफ्ट हैंड साइड से कहीं भी नहीं आएगा, 10 इसमें लेफ्ट हैंड साइड से कहीं भी नहीं आएगा, यानी इसके लिए कोई मैचिंग नहीं मिलेगी, यानी इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से कहीं किसी में भी कट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से इसके लिए आप किसी भी से भी लेफ्ट हैंड साइड से कट नहीं कर पाएंगे, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड से किसी के लिए भी कट नहीं कर पाएंगे, या डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं 110 इसमें किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 0 चूंकि यहाँ पर स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स होने की वजह से आपका जो लेफ्ट क्वोशिएंट है वो ये आ जाएगा। तो इसका फिर अगर आप लेफ्ट क्वोशिएंट की बात करें तो लेफ्ट क्वोशिएंट का आंसर आ जाएगा आपका 0*1, जबकि राइट क्वोशिएंट क्या था इसका, राइट क्वोशिएंट है इसका 5। अब लेट से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, A*B A* डिवाइडेड बाई B*A। और लेट से आप यहाँ पर राइट क्वोशिएंट की बात करें तो राइट क्वोशिएंट के केस में आपका आंसर क्या आएगा, तो या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप इसको एक्सपेंड करके कर लीजिए। तो देखिए डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्वोशिएंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपको सफिक्स के लिए चेक करना है या राइट हैंड साइड से कैंसिल करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें, अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें और फिर ए को राइट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे तो चूंकि ये A* है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें और इस ए को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर A* है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए से कट करने पर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। और लेट से अगर आप यहाँ पर बी ले लेते हैं, लेमडा पुट नहीं करते हैं, बी ले लेते हैं, तो फिर आपका केवल BA के केस में ही ये कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल बी आ रहा है, तो और यहाँ पर आपका मोर देन 1 बी हो सकते हैं। तो डबल BA लेने पर या ट्रिपल BA लेने पर तो आपका कोई प्रीफिक्स कोई सफिक्स यहाँ पर मैच नहीं करेगा, राइट क्वेश्चन के केस में कोई भी सफिक्स मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, या राइट हैंड साइड से कैंसिल वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो राइट हैंड साइड से कैंसिल तभी हो पाएगा जब ये स्मॉल b और a हो। तो अगर ये स्मॉल b a है तो उस केस में आपको स्मॉल b और a लेने पर आप कट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर A* मिल जाएगा। यानी इसका जो राइट क्वोशिएंट होगा, राइट क्वोशिएंट का आंसर हो जाएगा A* प्लस A* B A*। अगर इस तरीके से डायरेक्टली आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर क्या कीजिए, आप इसको एक्सपेंड करके कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि देखिए इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये है आपका A* B A*, यानी आप क्या कीजिए दोनों जगह लेमडा पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सिंगल B, ठीक है ना। फिर क्या कीजिए AB आपको मिल सकता है, BA भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें राइट क्वोशिएंट, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डबल BA के केस में तो आपका कोई भी राइट हैंड साइड से आप कैंसिल कर ही नहीं सकते हैं, ट्रिपल BA के केस में भी आप राइट हैंड साइड से कुछ कैंसिल कर ही नहीं सकते। हाँ BA के केस में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो BA के केस में देखिए अगर आप यहाँ कैंसिल कर देंगे इसको तो आपको लेमडा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर BA के केस में कैंसिल करेंगे तो लेमडा मिल जाएगा, यहाँ स्मॉल a मिल जाएगा और यहाँ पर डबल a मिलेगा, और आगे आपको इसी तरीके से ट्रिपल a 4 टाइम a 5 टाइम a इस तरीके से मिलेगा। तो अगर इस BA को अगर आप कैंसिल कर रहे हैं इन स्ट्रिंग्स में से राइट हैंड साइड से BA को कैंसिल करेंगे तो आपको आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको A* मिल रहा है। जैसे कि देखिए इसको कैंसिल करने पर राइट हैंड साइड से लेमडा मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा.BA, लेमडा.BA में से BA राइट हैंड साइड से हटा दूंगा तो लेमडा मिल गया, इसमें से B हटा दूंगा तो स्मॉल a, इसमें से B हटा दूंगा तो डबल a, इसी तरीके से आगे ट्रिपल a 4 टाइम है यानी A* मिल गया। प्लस अब अगर इस A की बात करूं तो इस A को देखिए यहाँ से तो मैं हटा नहीं सकता राइट हैंड साइड से, ना मैं इसमें हटा सकता लेकिन मैं इसमें हटा सकता हूँ। तो इसमें हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंगल B मिला। इसमें A को हटाऊंगा तो मुझे AB मिला, इसमें A को हटाऊंगा तो डबल AB मिला, और इसमें से अगर A को हटाऊंगा तो ABA मिला, इसमें से A को हटाऊंगा तो डबल ABA मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि अगर इसमें से मैं A को हटा रहा हूँ तो फिर मुझे A* B और A* फॉर्मेट में स्ट्रिंग्स मिलेंगी। यानी देखिए इन सभी में केवल 1 B है,
उस बी से पहले कितने ही ए आ सकते हैं और उस बी के बाद भी कितने ही ए आ सकते हैं इस ए को कैंसिल करने पर। तो इसको कैंसिल, इस ए को अगर मैं राइट हैंड साइड से कैंसिल करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस ए को कट करने पर, अगर इस स्मॉल ए को मैं कट कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो मुझे मिल रहा है ए स्टार बी ए स्टार। और अगर मैं राइट हैंड साइड से इस बी ए को कट कर रहा हूँ तो बी ए को कट करने पर मुझे मिल रहा है ए स्टार। और यहाँ पर तो कट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल ए को कट करने पर देखिए यहाँ पर 1 ए है और यहाँ पर तो इन्फाइनाइट ए है, तो 1 ए को कट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्मॉल ए को अगर आप राइट हैंड साइड से कट कर रहे हैं तो आंसर आपका आएगा ए स्टार बी स्टार। और अगर आप बी ए को कट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ए स्टार। क्योंकि देखिए मोर देन 1 बी यहाँ पर अलाउड है, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आपका सिंगल बी आएगा। तो और यहाँ पर अगर आपका सिंगल ए आना चाहिए, यानी मोर देन 1 ए अलाउड यहाँ नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप मोर देन 1 ए लेंगे तो वो आपका बी ए से कैंसिल ही नहीं होंगे। ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर बी ए है, तो अगर आपने यहाँ पर मोर देन 1 ए ले लिए तो फिर आप इसमें कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे। देखिए मोर देन 1 ए लिए हैं तो कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे, यानी कैंसिल तभी कर पाएंगे जब सिंगल बी हो और सिंगल ए हो। देखिए ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका ए स्टार। तो बी के करस्पॉन्डिंग ए स्टार मिला, ए के करस्पॉन्डिंग ए स्टार भी ए स्टार मिला। अब देखते हैं इसका लेफ्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको रिमूव कर रहा हूं तो फिर से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप यहां पर लेमडा पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप ए को हटाएंगे तो चूंकि यहां पर ए स्टार है तो इन्फाइनाइट ए है, तो एक ए हटाने से आपको यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस स्मॉल ए के लिए अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे, यहाँ पर लेमडा पुट कर दीजिए, बी स्टार की जगह लेमडा पुट कर दीजिए तो आपको ए मिल गया। ए को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से हटाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा, यानी आपको मिल गया ए स्टार बी ए स्टार। ये आपको मिलेगा ए को हटाने पर। प्लस अब क्या कीजिए कि आप यहाँ पर बी ले लीजिए। देखिए लेमडा तो आपने यहाँ पर पुट करके एक केस डिस्कस कर लिया था। अब अगर आप यहाँ पर सिंगल बी लेते हैं, बी लेने पर मैच हो सकता है, सिंगल बी लेने पर भी मैच तब होगा जब आप यहाँ लेमडा पुट कर दें। यानी यहाँ पर लेमडा पुट कर दिया, सिंगल बी आपने यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये सिंगल बी से सिंगल बी आपका उड़ गया। और यहाँ पर स्मॉल ए लिया हुआ है, तो स्मॉल ए आपका ये स्मॉल ए से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर चूंकि ए स्टार है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपको ए स्टार मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिंगल बी ए आपका यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, डबल बी ट्रिपल बी से तो डबल बी ए और ट्रिपल बी ए के केस में तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी फैक्टर कॉमन ही नहीं आएगा या कोई भी प्रीफिक्स कॉमन ही नहीं आएगा। लेफ्ट क्वेश्चन के केस में केवल बी ए वाला कॉमन आ सकता है। तो अगर आप यहाँ से बी ए लेंगे तो बी ए लेने पर लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन तब आएगा जब आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें, और फिर अगर आप इसमें से बी ए को उड़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए स्टार मिल जाएगा। यानी लेफ्ट प्रीफिक्स का आंसर भी इसका यही होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर इसको आप एक्सपेंड कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से आप रिमूव करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से आपको कैलकुलेट करना है ए स्टार बी डिवाइडेड बाई बी स्टार, और इसका आपको राइट क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड से आपको स्ट्रिंग्स कट करनी है, तो यहाँ पर अगर आप लेमडा ले लेंगे तो राइट हैंड साइड से कट करने पर, देखिए अगर आपने यहाँ पर लेमडा ले लिया तो राइट हैंड साइड से कट करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा सिंपली ए स्टार बी। ठीक है ना, लेमडा लेने पर। और अगर आपने यहाँ पर मोर देन 1 बी लिया तो फिर राइट हैंड साइड से कैंसिल होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सिंगल बी के केस में आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और फिर आपको क्या मिल जाएगा, सिंगल बी लेने पर ए स्ट्रिक। यानी आपका राइट क्वेश्चन वाला आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक बी प्लस ए स्ट्रिक। या इसको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने लिखा ए स्ट्रिक बी, इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं लेमडा बी डबल बी ट्रिपल बी एंड सो ऑन। तो देखिए लेमडा के केस में अगर आप इसको राइट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्ट्रिक बी को मैं लिख सकता हूँ, ए स्ट्रिक बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्ट्रिक बी डॉट लेमडा। यानी लेमडा को अगर आप राइट हैंड साइड से उड़ाएंगे, कट करेंगे तो आपको ये मिल गया। तो लेमडा के केस में आपको ये मिल जाएगा। और सिंगल बी को अगर आप देखें तो सिंगल बी के केस में आपको ए स्टार मिल जाएगा, और डबल बी के केस में तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कट यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट क्वेश्चन, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं राइट क्वेश्चन, तो आपको राइट हैंड साइड से कट करना है। तो अगर लेमडा को आप राइट हैंड साइड से कट कर रहे हैं, इस लेमडा को अगर आप राइट हैंड साइड से कट कर रहे हैं तो लेमडा के केस में आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी। राइट हैंड साइड से कट करने पर लेमडा को अगर आप राइट हैंड साइड से कट करेंगे
तो इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी, और इस बी के करस्पॉन्डिंग अगर आप राइट हैंड साइड से इस बी स्मॉल बी को कट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक, और डबल बी, ट्रिपल बी और एंड सो ऑन, इन सभी के केसेस में तो आपका राइट हैंड साइड से कट पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी इसका राइट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका लेफ्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो देखिए लेफ्ट क्वेश्चन के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर लेमडा ले लें तो अगर लेमडा आप इसको कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप लेमडा ले लेंगे तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड से इन सभी स्ट्रिंग्स में से लेमडा कैंसिल कर देंगे या लेमडा कट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी। अब आप यहाँ पर ले लीजिए सिंगल बी, तो सिंगल बी आपका कैंसिल तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पर लेमडा लेंगे, यानी अगर आपको सिंगल बी को कट करना है लेफ्ट हैंड साइड से तो कट तभी हो पाएगा जब आप ए स्टार की जगह पर लेमडा लेंगे, यानी यहाँ पर बचेगा बी, तो आपका वो सिंगल बी से सिंगल बी कट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको लेमडा मिलेगा, यानी इसका लेफ्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए स्ट्रिक बी प्लस लेमडा, और ये इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट से आपका लैंग्वेज है करना है, तो देखिए इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके केस में तो आपका राइट हैंड साइड से कैंसिल होना पॉसिबल ही नहीं है बीए के केस में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेमडा भी पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड से बी आपका कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो बीए के केस में तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर लेमडा लीजिए, सिंगल भी लीजिए, डबल भी लीजिए, फिर भी बीए के केस में राइट हैंड साइड से आपका कोई भी चीज़ फैक्टर यहाँ पर कॉमन राइट हैंड साइड से कॉमन नहीं मिलेगा, तो राइट हैंड साइड से आप कट नहीं कर पाएंगे बीए के केस में। अब ये देखते हैं फर्स्ट वाले को। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें, आप अगर यहाँ पर लेमडा पुट कर दें तो आपको मिलेगा स्मॉल बी, और अगर आप इसमें से स्मॉल बी को रिमूव कर देंगे तो चूंकि इनफाइनाइट है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें तो आपको मिलेगा स्मॉल बी को अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड से कट कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर लेट से आपने डबल बी लिया हुआ है, तो डबल बी लीजिए या ट्रिपल बी लीजिए या कोई सा भी बी लीजिए, कितने नंबर ऑफ बी लीजिए, आपका कट करने पर आपको यहाँ पर बी स्टार ही मिलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ बी यहाँ पर है, ठीक है ना। बी स्ट्रिक का मतलब क्या है? आपका यहाँ पर बी स्ट्रिक है तो आपका इस बी स्ट्रिक से कट करने पर आपका यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर राइट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। लेट से आप यहाँ पर ट्रिपल बी ले रहे हैं, तो अगर आप ट्रिपल बी को भी बी स्ट्रिक से कट करेंगे तो बी स्ट्रिक में आपका राइट हैंड साइड से सभी को कट करने के बाद आपका देखिए बी स्ट्रिक में क्या होता है, बी स्ट्रिक आपको मिलेगा लेमडा। अब ट्रिपल लेफ्ट से आपने यहाँ पर बी स्ट्रिक लिया है और यहाँ पर लिया है आपने बी स्ट्रिक, और आप इसको कट कर रहे हैं। देखिए ये रिमेनिंग पार्ट है आपका ए स्ट्रिक। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लेमडा ले लेते हैं तब तो कट कर नहीं पाएंगे, सिंगल बी में भी कट नहीं हो सकता। लेट से बी स्ट्रिक में आपने ले लिया है यहाँ पर ट्रिपल बी, तो लेमडा में तो कट होगा नहीं राइट हैंड साइड से, ना ही सिंगल बी में होगा, ना ही डबल बी में होगा, लेकिन ट्रिपल बी में कट हो जाएगा। तो ट्रिपल बी में ये राइट हैंड साइड से कैंसिल होकर के लेमडा मिलेगा, 4 टाइम बी में ये ट्रिपल बी राइट हैंड साइड से कैंसिल होगा, सिंगल बी मिलेगा, 5 टाइम बी में राइट हैंड साइड से ट्रिपल बी कैंसिल होकर डबल बी मिलेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या मिल गया? ये बी क्लोजर ही मिल गया, यानी आपको आंसर आ जाएगा ए क्लोजर बी क्लोजर। तो ये इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि ए स्ट्रिक बी ए स्ट्रिक डिवाइडेड बाई ए बी स्ट्रिक, इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा? तो देखिए अगर आप यहाँ पर बी की जगह पर लेमडा पुट कर दें और फिर ए को राइट हैंड साइड से कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी ए स्ट्रिक, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें और फिर ए स्मॉल ए को राइट हैंड साइड से कट करें तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यही मिल जाएगा। और लेट से अगर आप यहाँ पर बी ले लेते हैं, यानी आपको मिल जाएगा ए बी, और ए बी को अगर आप फिर राइट हैंड साइड से कैंसिल करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर बी ले लेते हैं, लेट से आपने ए बी लिया या ए डबल बी लिया, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर राइट हैंड साइड से कैंसिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए एक केस और यहाँ पर बन रहा है कि अगर आप ये स्मॉल ए को लें और अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें तो फिर स्मॉल ए से स्मॉल ए आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए स्ट्रिक बी। देखिए तो आपका राइट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ए स्ट्रिक बी को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा लेमडा प्लस ए स्ट्रिक, और लेमडा प्लस ए स्ट्रिक क्या होता है? ए स्ट्रिक, यानी आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक बी ए स्ट्रिक। तो इसका राइट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ए स्ट्रिक बी ए स्ट्रिक। ये आपको क्लियर नहीं है कि राइट क्वेश्चन कैसे आया है, तो फिर आप इसको क्या कीजिए, इसको खोल लीजिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्ट्रिक बी। देखिए ए स्ट्रिक क्या हो जाएगा? ए स्ट्रिक आपका हो सकता ए स्ट्रिक आपका हो जाएगा ए प्लस, और ये आपका हो जाएगा सिंगल ए यहाँ पर होगा, डबल ए आपका यहाँ पर होगा, ट्रिपल ए यहाँ पर होगा, 4 टाइम ए यहाँ पर होगा। इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग्स होंगे यहाँ पर। ए स्ट्रिक को आपने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया, तो एक्सपेंड करने पर आपको ये मिलेगा। अब देखिए इसको ए बी स्ट्रिक को खोल लीजिए तो आपका सिंगल ए होगा, ए बी होगा,
ए डबल बी होगा, ए ट्रिपल बी होगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पर होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी आपका राइट हैंड साइड से किसी में भी कॉमन नहीं आएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ए डबल बी भी कॉमन नहीं आएगा, ए ट्रिपल बी भी कॉमन नहीं आएगा, एंड सो ऑन। तो आपका केवल पॉसिबिलिटी बन रही है ए से। तो देखिए अगर आप राइट हैंड साइड से इस ए को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड से देखिए अगर आपने ए को कैंसिल कर दिया तो आपको यहाँ पर मिला लेमडा, यहाँ पर मिलेगा ए, यहाँ पर मिलेगा आपको डबल ए, यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रिपल ए, कुछ इस टाइप का मिलेगा यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्ट्रिक बी ए स्ट्रिक, यानी राइट क्वोशिएंट लेने पर आपको आंसर डायरेक्टली ये मिल जाएगा। या फिर आप ये वाली अप्रोच लगाकर भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बी स्ट्रिक की जगह लेमडा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल ए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बी लेंगे तब तो कैंसिल होना राइट हैंड साइड से कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, यानी कैंसिल केवल तभी हो सकता है जब यहाँ पर सिंगल ए हो। अब देखिए सिंगल ए को आप कैसे कैंसिल करेंगे, अगर आप ए स्टार को ले रहे हैं तो ए स्टार में से अगर आपको सिंगल ए कैंसिल करना है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लेमडा पुट कर दिया तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप अब इसको ए को राइट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे तो आपका ए स्टार बी भी आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा ए स्टार बी ए स्टार, यानी इसका राइट क्वेश्चन लेने पर आपको आंसर ये मिलेगा। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन होता है आपका इनइट। इनइट का मतलब क्या होता है, इनइट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। तो इनइट का मतलब हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स, ठीक है ना। जैसे कि लेट से आपने लिया इनइट और इनइट आपने लिया ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक, तो इसका इनइट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। तो देखिए ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक में आपकी किस टाइप की स्ट्रिंग होंगी, इसकी स्ट्रिंग होंगी लेमडा, और आपका यहाँ पर होगा ए डबल ए, उसी तरीके से यहाँ पर होगा सिंगल बी या ए ट्रिपल बी, या हो सकता है आपका ट्रिपल ए बी, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। तो इनिट में हमने क्या बताया, इनिट में हमने बोला सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। तो देखिए लेमडा का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, लेमडा का प्रीफिक्स हो जाएगा लेमडा, स्मॉल ए का प्रीफिक्स होगा लेमडा जो कि पहले ही आ चुका है, और स्मॉल ए का प्रीफिक्स होगा स्मॉल ए। डबल ए में आपका जो न्यू प्रीफिक्स आपको मिलेगा वो मिलेगा डबल ए। सिंगल बी में न्यू प्रीफिक्स मिलेगा सिंगल बी, डबल बी में न्यू प्रीफिक्स मिलेगा डबल बी, और ट्रिपल ए में न्यू प्रीफिक्स आपको मिलेगा ट्रिपल ए, क्योंकि देखिए लेमडा ऑलरेडी आ चुका है, डबल ए भी आ चुका है, यानी न्यू प्रीफिक्स आपको मिलेगा ट्रिपल ए, सिंगल ए भी आ चुका है। उसी तरीके से ट्रिपल बी के केस में आपको जो न्यू प्रीफिक्स मिल जाएगा ट्रिपल बी मिलेगा यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको यही मिल जा रहा है, इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको भी देख करके ऐसा बोल सकते हैं ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक में क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ एज होंगे यहाँ पर एंड नंबर ऑफ बीज होंगे। और अगर आप इसका प्रीफिक्स लेंगे तो उसके सभी प्रीफिक्स अगर आप ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स लेंगे उनके, तो डेफिनेटली अब वो भी आपका ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक ही होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं इनिट ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक इज इक्वल टू ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक, क्योंकि इनिट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स, यानी आप ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक का ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक में अगर आप सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स लेंगे तो वो भी आपका ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक होगा। देखिए प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट वाला पार्ट, और यहाँ पर हमने ऐसा बोला है कि पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, यानी पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे। तो अगर आप उसका कोई भी पहले वाला पार्ट या प्रीफिक्स वाला पार्ट ले रहे हैं तो उसमें भी ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी कि पहले सारे ए आएंगे और फिर सारे बी आएंगे। देखिए ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक में क्या होगा कि पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे। तो अगर आप इसका कोई भी प्रीफिक्स ले रहे हैं तो उसमें भी ये कंडीशन होल्ड करेगी कि पहले सारे ए आएंगे और फिर उसके सारे बी आएंगे, क्योंकि प्रीफिक्स हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। तो देखिए पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, तो प्रीफिक्स अगर आप लेंगे तो उसमें भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं इनिट ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक इज इक्वल टू ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक, क्योंकि इनिट ऑपरेशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप इसका इनिट लीजिए, इनिट 0 पावर n 1 पावर n, तो इसका इनिट क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका इनिट आपका इसका इनिट हो जाएगा, देखिए इनिट आपने लिया है 0 पावर n 1 पावर n, तो देखिए इसका इनिट क्या हो जाएगा, इसका इनिट हो जाएगा 0 पावर n 1 पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। 0 पावर n 1 पावर n आपका हो जाएगा 0 पावर n 1 पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या किया है, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1, और सारे जीरो पहले आएंगे सभी 1 बाद में आएंगे, यानी पहले जीरो आएंगे फिर 1 आएंगे, पहले जीरो आएंगे और फिर 1 आएंगे, और नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, लेट से आपका 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 1 ही होंगे, और पहले सभी जीरो आएंगे फिर सभी 1 आएंगे। अब देखिए इसके प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका प्रीफिक्स लेमडा हो सकता है, सिंगल जीरो हो सकता है, डबल जीरो हो सकता है, ट्रिपल जीरो हो सकता है, फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ट्रिपल जीरो 1 इसका प्रीफिक्स हो सकता
सकता है, 000 11 इसका प्रीफिक्स हो सकता है, और 000 111 इसका प्रीफिक्स हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 पावर n 1 पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 1 से ग्रेटर होंगे या इसके इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए आप प्रीफिक्स ले रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीफिक्स ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर अब नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ 1 से ज़्यादा होंगे या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। एज इट इज आप इसको ले लेंगे, एज इट इज ले लेंगे तब तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे। और अगर आप इसका प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं ले रहे हैं, और अगर आप इसका प्रॉपर प्रीफिक्स ले रहे हैं, जैसे कि लेट से इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1, या इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ 1, तो प्रॉपर प्रीफिक्स लेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पर आपका n इज ग्रेटर देन m मिलेगा, और एज इट इज उसको लेंगे तो फिर वहाँ पर n इज इक्वल टू m मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन को मिक्स करने पर आपको मिल जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि यहाँ पर इसके प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रीफिक्स आपके इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर इनके प्रीफिक्स में आपका इस कंडीशन को ये होल्ड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, 0 पावर n 1 पावर m वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस तरीके से आप ये इनिट ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पर माइल हिल नेरोड थ्योरम, माइल हिल नेरोड थ्योरम। तो देखिए माइल हिल नेरोड थ्योरम जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एमएन थ्योरम। ये जो एमएन थ्योरम है, माइल हिल नेरोड थ्योरम है, इसको आप रेगुलर लैंग्वेज को टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये माइल हिल नेरोड थ्योरम जो होती है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। जो माइल हिल नेरोड थ्योरम है ये आपका बाई डायरेक्शनल है। देखिए जो आपका पंपिंग लेमा था वो आपका वन डायरेक्शन था, तो इसलिए इसको रेगुलर लैंग्वेज की टेस्टिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप माइल हिल नेरोड थ्योरम को रेगुलर लैंग्वेज की टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये माइल हिल नेरोड थ्योरम जो होगा वो बाई डायरेक्शनल है, यानी बोथ साइड यहाँ पर ट्रू होगा। तो आपका माइल हिल नेरोड क्या है, माइल हिल नेरोड थ्योरम है, इफ ए लैंग्वेज इज रेगुलर, लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ, लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ, देखिए बाई डायरेक्शनल है, नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इज फाइनाइट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने यूज़ किया है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ये बाई डायरेक्शन है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो फाइनाइट होंगी। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो फिर आपको नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस आपकी फाइनाइट होंगी। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आपका माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट है किसी लैंग्वेज के लिए तो वो लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ पर इम्प्लीकेशन यूज़ किया है, बाई इम्प्लीकेशन यूज़ किया है, पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू हमने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो आपकी नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो फाइनाइट होंगी। एंड या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी किसी लैंग्वेज के लिए माइल हिल नेरोड नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस अगर आपकी फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी। और पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू अगर आपका ट्रू होता है तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी बार बाई इम्प्लीकेशन क्यू बार भी ट्रू होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका नेगेशन लीजिए कि एक लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं होगी, एक लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं होगी अगर उसमें नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट होगी, या अगर किसी लैंग्वेज के लिए माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट है तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आप इसको रेगुलर लैंग्वेज को प्रूफ में और रेगुलर लैंग्वेज के डिसप्रूफ इन दोनों में आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बोथ साइड ये ट्रू है, ठीक है ना। इस थ्योरम को आप रेगुलर लैंग्वेज के प्रूफ में और रेगुलर लैंग्वेज के डिसप्रूफ दोनों में यूज़ कर पा रहे हैं। यानी अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है तो उस केस में भी आप इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इस लैंग्वेज के रेगुलर में और लैंग्वेज के रेगुलर नहीं होने में, यानी प्रूफ और डिसप्रूफ दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये बाई डायरेक्शन थ्योरम है, ये बोथ साइड ट्रू है, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज रेगुलर है अगर वहाँ पर नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस आपकी फाइनाइट होंगे, या नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी। एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी अगर उसमें माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस अगर इनफाइनाइट हैं, या फिर अगर किसी लैंग्वेज के लिए माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट है तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। तो या तो इस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इस वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए P बाई इम्प्लीकेशन Q को मैं लिख सकता हूँ Q बाई इम्प्लीकेशन P, या इसी को मैं लिख सकता हूँ P बार बाई इम्प्लीकेशन Q बार, या इसी को मैं लिख सकता हूँ Q बार बाई इम्प्लीकेशन P बार। तो अगर मैं ये वेरिएशन यहाँ पर लगाऊंगा तो मैं इसको डिफरेंट कंक्लूजन्स यहाँ पर निकाल सकता हूँ। लैंग्वेज फाइनाइट है
माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट होंगी। माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट है तो लैंग्वेज रेगुलर होगी। लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट होंगी। माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट है तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। एंड आप यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस, नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। यानी जो आपने यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो फाइनाइट होंगी, तो फाइनाइट में कितना होगा वो, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। यानी आप उस लैंग्वेज के लिए जो डीएफए बनाएंगे, आप उस लैंग्वेज एल के लिए जो डीएफए बनाएंगे, वो डीएफए मिनिमल डीएफए में, उस लैंग्वेज एल के लिए जो मिनिमल डीएफए होगा, उस मिनिमल डीएफए में जितनी स्टेट्स होंगी उतनी यहाँ पर माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमल डीएफए। यानी इस लैंग्वेज एल के मिनिमल डीएफए में, इस लैंग्वेज एल के मिनिमल डीएफए में जितनी स्टेट्स होंगी उतनी यहाँ पर माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि माइल हिल नेरोड रिलेशन क्या होता है। माइल हिल नेरोड रिलेशन क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो स्ट्रिंग है आपके पास W1 एंड W2। आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं W1 एंड W2। लेट से ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है W1 और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है W2, ये दोनों आपका इस माइल हिल नेरोड रिलेशन से रिलेट कर रही है। देखिए दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास W1 एंड W2, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स रिलेट कर रही हैं इस माइल हिल नेरोड रिलेशन से, तो कंडीशन आपका हो जाएगा, ये दो स्ट्रिंग्स अगर रिलेट करेंगी इस माइल हिल नेरोड रिलेशन से, इफ़ एंड ओनली इफ़, देखिए ये भी आपका बाई डायरेक्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इन दो स्ट्रिंग्स W एंड W को, दो स्ट्रिंग्स W1 एंड W2 को अंडर दिस माइल हिल नेरोड रिलेशन, तो ये रिलेट करेंगी इफ एंड ओनली इफ L बाई W1 इज इक्वल टू L बाई W2। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ये लेफ्ट क्वोशिएंट यूज़ किया है, तो L बाई W1 का मतलब है आपका लेफ्ट क्वोशिएंट, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट। ऐसा बोल सकते हैं कि दो स्ट्रिंग्स W1 और W2 रिलेट करेगी माइल हिल नेरोड रिलेशन से, माइल हिल नेरोड रिलेशन से इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट सेम होगा। यानी एल क्या है, एल आपकी वो लैंग्वेज है, एल क्या है, एल वो आपकी लैंग्वेज है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों, आपने कोई भी दो स्ट्रिंग पिक की है, अगर वो दो स्ट्रिंग्स उस माइल हिल नेरोड रिलेशन से रिलेट करेंगी, अगर L बाई W1 इज इक्वल टू L बाई W2, यानी उन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट अगर सेम होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों स्ट्रिंग्स इस रिलेशन से रिलेट कर रही होंगी। जहाँ पर IL क्या है, IL आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस लैंग्वेज के लिए जो माइल हिल नेरोड रिलेशन होगा वो हो जाएगा। तो IL आपका है माइल हिल नेरोड रिलेशन, और ये दो स्ट्रिंग्स को हम चेक कर रहे हैं कि वेदर ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये आपका इस रिलेशन से रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये रिलेट करेंगी अगर इनके लेफ्ट क्वोशिएंट आपका सेम होंगे। लेफ्ट क्वोशिएंट क्या होता है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि लेफ्ट क्वोशिएंट के केस में आप लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे। जैसे कि अगर आपका स्ट्रिंग है ए बी डिवाइडेड बाई ए, तो लेफ्ट हैंड साइड से कट करके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए, या ये होता ए बी, तो आपका आंसर आ जाता ए बी। तो हम यहाँ पर एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर सिग्मा क्लोजर का पार्टीशन कर रहे हैं। सिग्मा क्लोजर का है, सिग्मा क्लोजर है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, तो इसको हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो देखिए इसका पार्टीशन हम कर रहे हैं, तो इसका पार्टीशन हम लेट से ये आपका पार्टीशन है 1, ये पार्टीशन है 2, ये पार्टीशन है 3, ये पार्टीशन है 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में इस सिग्मा क्लोजर का हमने 4 पार्ट्स में पार्टीशन किया है। तो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी यहाँ पर 4 हो जाएंगी, या इस लैंग्वेज एल के मिनिमल डीएफए में आपकी 4 स्टेट्स होंगी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर पार्टीशन करेंगे। जितने भी पार्टीशन होंगे वो आपका एक पार्टीशन एक माइल हिल नेरोड रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक माइल हिल नेरोड का मतलब है आपका एक पार्टीशन, तो उस पार्टीशन के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो आपका एक दूसरे से इस रिलेशन में आपका रिलेट कर रही होंगी। लेट से आपका ये फर्स्ट पार्टीशन की बात करें, तो इस फर्स्ट पार्टीशन में अगर ये दो स्ट्रिंग्स आपका रिलेट कर रही हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि W1 और W2 आपका इस सेम पार्टीशन में होगा।
क्योंकि ये आपका माइल हिल नेरेड रिलेशन से आपका ये रिलेट कर रही है। तो एक एग्जांपल से इस चीज़ को हम देख, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि जो आपका पार्टीशन होगा वो पार्टीशन आपका फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको ये बोला है कि जितने पार्टीशन होंगे उतने ही इक्विवेलेंट क्लास होंगे, या एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक माइल हिल नेरोड क्लास होगी। जैसे कि 4 पार्टीशन थे तो आपकी 4 माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास होंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टीशन के लिए डीएफए में एक स्टेट होगी, मिनिमल डीएफए में एक स्टेट होगी, एक पार्टीशन के लिए मिनिमल डीएफए में एक स्टेट होगी, या आपका एक माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास होगी। तो चूंकि माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास आपके फाइनाइट है तो पार्टीशन भी आपके फाइनाइट होना चाहिए, या जो आपकी स्टेट्स होंगे डीएफए में वो भी आपका फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना। तो पार्टीशन आपके इन्फिनाइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टीशन से इन्फिनाइट हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट क्लासेस भी इन्फिनाइट हो जाएंगी, और फिर डीएफए में आपकी जो स्टेट्स हैं वो भी इन्फिनाइट हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो पार्टीशंस आपका फाइनाइट होगा। लेट से आपके 4 पार्टीशन है तो 4 इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी और 4 स्टेट होंगी। इसका मतलब एक पार्टीशन के लिए एक इक्विवेलेंट क्लास होगी और एक स्टेट होगी। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट से जो लैंग्वेज एल है, लैंग्वेज एल जो है वो है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक। ये आपने लैंग्वेज एल लिया है, लैंग्वेज एल आपने लिया है ए प्लस बी एस्ट्रिक। अब जैसे कि आपको पता है कि ये लैंग्वेज आपका क्या होगी, ये लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी। अब चूंकि ये लैंग्वेज रेगुलर है तो यहाँ पर आपकी माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो फाइनाइट होंगी, माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो फाइनाइट होंगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसके लिए मिनिमल डीएफए बनाइए। तो मिनिमल डीएफए आप कैसे बना सकते हैं, देखिए ये आपका स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना है ए एंड देन ए प्लस बी क्लोजर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी क्लोजर, और ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। अब चूंकि आपको एक डीएफए बनाना है तो डीएफए बनाने के लिए फिर आपको ये बी के लिए भी मूव डिफाइन करना होगा, और फिर आपको इस तरीके से आप ये ट्रैप स्टेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो लेट से ये आपका क्यू नोट स्टेट है एंड ये आपका Q1 स्टेट है, ये ट्रैप स्टेट हो जाएगा, और Q2 स्टेट ये हो जाएगी। Q2 स्टेट क्या है आपके यहाँ पर फाइनल स्टेट है। तो ये आपका मिनिमल डीएफए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस मिनिमल डीएफए में आपकी 3 स्टेट्स हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी वो आपकी 3 होंगी। तो आपको यहाँ पर एनएफए नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर डीएफए बनाना है, और वो डीएफए आपका मिनिमल होना चाहिए। तो इस लैंग्वेज के लिए हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पर मिनिमल डीएफए क्रिएट किया। ये ध्यान रखिएगा आपको डीएफए बनाना है मिनिमल, एनएफए नहीं बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि डीएफए के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी स्टेट्स को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको सिग्मा क्लोजर मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपका कंप्लीट होता है, एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो डीएफए के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक डीएफए में सभी स्टेट्स को फाइनल कर दें, एक डीएफए में अगर आप सभी स्टेट्स को फाइनल कर दें या सभी स्टेट्स को अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो आपको सिग्मा क्लोजर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए अगर आप इस वाली स्टेट को कवर कर लें, इस वाली स्टेट पर आपका क्या एक्सेप्ट होगा, इस वाली स्टेट पर आपका लेमडा एक्सेप्ट होगा, प्लस इस वाली स्टेट पर क्या एक्सेप्ट होगा, इस वाली स्टेट पर एक्सेप्ट हो रहा है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक, और देखिए इस वाली स्टेट पर क्या एक्सेप्ट हो रहा है, इस वाली स्टेट पर आपका एक्सेप्ट हो रहा है बी ए प्लस बी एस्ट्रिक। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सिग्मा क्लोजर, यानी आपको मिल गया ये ए प्लस बी क्लोजर। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक डीएफए के केस में, क्योंकि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपका कंप्लीट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर मिनिमल डीएफए लिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका सिग्मा एस्ट्रिक था या सिग्मा एस्ट्रिक आप बोल सकते हैं ए प्लस बी एस्ट्रिक था, इसको आपने पार्टीशन किया है 3 पार्ट्स में, पार्टीशन किया है इसको आपने 3 पार्ट्स में, क्योंकि आपकी यहाँ पर माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो है वो फाइनाइट है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट होगा आपका ये लेमडा वाला, यानी एक स्टेट के लिए एक पार्टीशन होगा, एक इक्विवेलेंट क्लास होगी। तो इस स्टेट को देखिए, इस स्टेट के लिए आपका जो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका लेमडा, क्योंकि इस स्टेट पर आपका क्या एक्सेप्ट हो रहा है, इस स्टेट पर सिर्फ और सिर्फ लेमडा एक्सेप्ट होगा। तो देखिए जो आपका पार्टीशन हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा, या इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगी लेमडा, या स्टेट आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यू नोट। इस वाली स्टेट के लिए देखिए तो ये लेट से आपका Q1 स्टेट है, तो यहाँ पर आपका किस फॉर्मेट में स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं बी ए प्लस बी एस्ट्रिक फॉर्मेट में आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, और ये आपकी स्टेट हो जाएगी Q1, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगी। अब देखिए थर्ड माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास की बात करें तो ये आपका क्या है, ये है आपका लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज गिवन थी वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू क्या है, ये आपका है ए प्लस बी एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लैंग्वेज एल ए प्लस बी एस्ट्रिक। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सिग्मा क्लोजर को आपने पार्टीशन किया है 3 पार्ट्स में,
तो आपकी यहाँ पर 3 स्टेट्स होंगी, एक पार्टीशन के लिए एक स्टेट होगी और एक इक्विवेलेंट क्लास होगी। तो ये एक माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास है, ये आपका एक माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लास है, और ये आपका एक माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस है। और अगर आप इन सभी को कंबाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा क्लोजर। यानी सिग्मा क्लोजर का आपने यहाँ पर पार्टीशन किया है और 3 पार्टीशन आपने किए हैं। फर्स्ट पार्टीशन है लेमडा, सेकंड पार्टीशन है बी ए प्लस बी क्लोजर, और थर्ड पार्टीशन है आपका ए प्लस बी क्लोजर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी 3 इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट क्लास, ये सेकंड इक्विवेलेंट क्लास, और ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्विवेलेंट क्लास। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। देखिए इस रिलेशन को देखते हैं। तो लेट से हम 2 स्ट्रिंग यहाँ पर ले रहे हैं। लेट से आपने स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पर W1 जो है वो है आपका सिंगल ए, W1 जो है वो आपका है सिंगल ए, और W2 है लेट से AAB। तो W1 आपने लिया हुआ है सिंगल ए एंड IL, W2 लिया हुआ है लेट से आपने AAB। तो चेक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिंगल ए और AAB ये आपका एक स्टेट पर जा रहा है। सिंगल ए और AAB ये आपका एक स्टेट पर जा रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल ए और AAB ये दोनों ही स्ट्रिंग्स आपका एक पार्टीशन के अंदर हैं। तो देखिए जरा आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही स्ट्रिंग्स इस रिलेशन को से रिलेट कर रही होंगी क्योंकि आपका ये सेम पार्टीशन में है। तो जरा जैसा कि, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका इन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट भी सेम होगा। एल आपका क्या है, एल है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक। इसका अगर आप स्मॉल ए लेते हैं, स्मॉल ए वाला लेते हैं, लेफ्ट क्वोशिएंट ले रहे हैं हम स्मॉल ए से, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप स्मॉल ए को कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी एस्ट्रिक। तो आंसर आपका हो जाएगा ए प्लस बी एस्ट्रिक। अब चेक करते हैं ये सेकंड कंडीशन, एल बाई W2। एल है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक, और W2 क्या है, W2 है आपका AAB। तो यहाँ पर लिया आपने AAB, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से AAB को कैंसिल कीजिए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से AAB को कैंसिल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा A प्लस बी एस्ट्रिक। यानी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन दोनों के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट आपका सेम है। यानी ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं W1 W2 आपका इस रिलेशन से रिलेट कर रही होंगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स एक सेम पार्टीशन में होंगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स A और AAB जो है ये सेम स्टेट पर जा रही होंगी, सेम स्टेट पर ये जा रही होंगी। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेट से आपने लिया है B और डबल बी लिया है। तो देखिए B और डबल बी के लिए चेक कीजिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि A और डबल AB ये दोनों सेम स्टेट पर जा रही हैं या सेम पार्टीशन में आपकी होंगी। तो ये A और AAB आपका इस रिलेशन से रिलेट कर रही है। एक स्ट्रिंग ले रहे हैं B और इसको चेक कर रहे हैं क्या ये इस रिलेशन से, माइल हिल नेरोड रिलेशन से रिलेट कर रही है क्या, और दूसरी स्ट्रिंग है लेट से हमारा B। इनको लिए चेक कर रहे हैं। तो फिर से हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, लेफ्ट क्वोशिएंट वाली को। एल हमारा क्या है, एल है हमारा ए प्लस बी एस्ट्रिक। तो पहले हमने B के साथ निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम ए प्लस बी एस्ट्रिक, और फिर हम निकालेंगे B के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इसका लेफ्ट क्वोशिएंट लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, और इस केस में भी आपका आंसर 5 आ जाएगा। यानी ये दोनों आपके इक्वल हैं, और किसके इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 5 के। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि B और डबल बी जो है वो आपका एक इस रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं, यानी B और डबल बी आपका एक सेम पार्टीशन में जाएंगे, या B और डबल बी आपका सेम स्टेट पर जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं B और डबल बी आपका सेम स्टेट पर जाएंगे या सेम पार्टीशन में होंगे, क्योंकि ये दोनों इस रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पार्टीशन के लिए केवल एक ही स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग होगी लेमडा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी केवल एक ही स्ट्रिंग पॉसिबल होगी और वो स्ट्रिंग हो जाएगी लेमडा। और अगर आप इसका लेफ्ट क्वोशिएंट ले रहे हैं, इस एल के साथ इसका लेफ्ट क्वोशिएंट लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ए प्लस बी एस्ट्रिक ही मिल जाएगा। तो आप इस माइल हिल नेरोड का कॉन्सेप्ट या इस लेफ्ट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट यूज करके ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका उस लैंग्वेज के जो DFA होगा, मिनिमल DFA होगा, उसमें कितनी स्टेट होंगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस आपकी फाइनाइट होंगी, और वो जितनी इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी उतनी ही स्टेट्स होंगी आपका मिनिमल DFA में। तो अगर आपको ये निकालना है कि इस लैंग्वेज के DFA में कितनी मिनिमल स्टेट होंगी, या इस लैंग्वेज का जो मिनिमल DFA है उसमें कितनी स्टेट्स होंगी, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट क्वोशिएंट वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे लेफ्ट क्वोशिएंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन मैंने लिखी है लेफ्ट क्वोशिएंट वाली, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए जो लेफ्ट क्वोशिएंट वाली कंडीशन लिखी है, इसको ना लिख करके मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ़
लेट से ये दोनों आपका सेम स्टार्टिंग स्टेट क्यू नोट से स्टार्ट होंगे, क्यू नोट कोमा W1, क्यू नोट कोमा W1 इज इक्वल टू डेल्टा एस्ट्रिक क्यू नोट कोमा W2। मैं इसको भी लिख सकता हूँ। जैसा कि देखिए मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट सेम होगा। लेफ्ट क्वोशिएंट सेम होने का मतलब क्या है कि वो दोनों सेम क्लास को बिलोंग करती होंगी या वो दोनों स्ट्रिंग सेम स्टेट पर जा रही होंगी। तो अगर W1 W2 इस रिलेशन से रिलेट कर रही हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया था A और AAB आपका स्ट्रिंग लिया था, तो A और AAB आपका यहाँ पर रिलेट कर रही है, तो लेफ्ट क्वोशिएंट भी दोनों का सेम आ रहा था। लेफ्ट क्वोशिएंट आपका आ रहा था यहाँ पर A+B क्लोजर। इन दोनों ही केसेस में आपका आंसर आ रहा था A+B क्लोजर। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि A और AAB लेने पर आप सेम स्टेट पर जा रहे थे, सेम स्टेट हो जाएगी आपके Q2। तो ये सेम स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप लेफ्ट क्वोशिएंट वाला यूज़ कर सकते हैं, यानी W1 रिलेटेड टू W2 इफ एंड ओनली इफ दिस लेफ्ट क्वोशिएंट होल्ड्स, और आप ऐसा बोल सकते हैं W1 रिलेट टू W2 इफ एंड ओनली इफ उन दोनों के लिए आपका सेम स्टेट पर अगर आप जा रहे हैं। तो ये सेम स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपका सेम है, सेम बातें हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ही आपके इक्विवेलेंट हैं। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर W1 और W2 आपके रिलेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये लेफ्ट क्वेश्चन भी होल्ड करेगा और ये वाली कंडीशन भी होल्ड कर रही होगी। या दो स्ट्रिंग्स W1 W2 के लिए आप सेम स्टेट पर जा रहे हैं तो उनके लेफ्ट क्वेश्चन भी सेम होंगे, या वो दोनों उस माइल हिल नेरोड रिलेशन से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस लेफ्ट क्वोशिएंट की जगह पर आप इसको भी ले सकते हैं। ये आपका बता रहा है कि आप W1 और W2 दोनों स्ट्रिंग्स के लिए सेम स्टेट पर जाएंगे। जैसे कि आपने स्ट्रिंग लिया A लेने पर भी आप Q2 पर जा रहे हैं, और B लेने पर भी आप Q2 पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमने चेक किया था B के लिए B लेने पर और B लेने पर दोनों पर ही आप Q1 पर जा रहे हैं, यानी आप सेम स्टेट पर जा रहे हैं। या आपने लिया हुआ है AAB, आपने लिया हुआ AAB, लेट से W1 है आपका AAB और W2 है आपका ABA, यानी आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर AAB और W2 है आपका ABA। तो क्या आपका ये सेम उसको बिलोंग कर रहा है? तो या तो आप इस वाली स्टेट से चेक कर सकते हैं। देखिए Q नोट से आपने स्टार्ट किया AAB, यानी देखिए आपका Q2 स्टेट पर आप जा रहे हैं। इसको प्रोसेस करने के बाद आप Q2 स्टेट पर जा रहे हैं। अब देखिए ABA, आप इसको प्रोसेस करने के बाद भी Q2 स्टेट पर जा रहे हैं, यानी सेम स्टेट पर जा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों रिलेट कर रहे होंगे या ये दोनों सेम पार्टीशन में आपके होंगे, ठीक है ना। या आप लेफ्ट क्वोशिएंट वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा A+B क्लोजर। आप देखिए अगर इसका AAB से लेफ्ट क्वोशिएंट लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा A+B क्लोजर। और अगर आप इसका A+B क्लोजर का आप ABA से लेफ्ट क्वोशिएंट लेंगे तब भी आपका आंसर मिलेगा A+B क्लोजर, यानी लेफ्ट क्वोशिएंट वाला भी आपका सेम है। इन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट आपको क्या मिलेगा? A+B क्लोजर मिलेगा। तो या तो आप ये लेफ्ट क्वोशिएंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फाइनल इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि दोनों W1 W2 को प्रोसेस करने के बाद आप सेम स्टेट पर जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि L1 लेफ्ट क्वोशिएंट L1 डिवाइडेड बाई L2, लेट से ये लैंग्वेज है आपका L डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई W2। ये आपका क्या है? ये लेफ्ट क्वोशिएंट है। इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, ये हो जाएगा आपका Q नोट कोमा W1, यानी सेम स्टेट पर अगर जाएंगे तभी आपका ये लेफ्ट क्वोशिएंट आपका यहाँ पर हो पाएगा। और ये हो जाएगा आपका डेल्टा स्टार Q नोट कोमा W2। तो इस चीज़ का यूज़ करके अगर आप इस रिलेशन का यूज़ करें तो इसका यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ स्टेट्स भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज के जो मिनिमल डीएफ होगा उसमें कितनी स्टेट्स होंगी। तो देखिए किस तरीके से यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग्स लेनी है, कुछ स्ट्रिंग्स लेनी है और हम उनका लेफ्ट क्वोशिएंट कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जिन जिन स्ट्रिंग्स का अगर लेफ्ट क्वोशिएंट आपका सेम आएगा वो सभी स्ट्रिंग्स आपका एक स्टेट पर होंगी। तो अगर आपको किसी लैंग्वेज के लिए मिनिमल डीएफए क्रिएट करना है तो आप इस लेफ्ट क्वोशिएंट वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी, अगर आप इस थ्योरम को ध्यान से देखें तो इस लेफ्ट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप इस ट्रांजिशन फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं या आप उस डीएफए को भी डिजाइन कर सकते हैं इस लेफ्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इस लैंग्वेज के मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी। तो देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज देखिए है आपका A+B क्लोजर। अब कुछ स्ट्रिंग्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर लेमडा लिया, अगर आपने यहाँ पर लेमडा स्ट्रिंग लिया तो लेमडा को लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करने के बाद आपको यही मिलेगा
लेमडा अगर आपने यहाँ पर लिया तो लेमडा से कैंसिल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप लेमडा से इसको कैंसिल करेंगे, लेफ्ट क्वोशिएंट निकालेंगे अगर लेमडा से, यानी डिवाइडेड बाई अगर आप यहाँ पर लेमडा लेंगे और लेफ्ट क्वोशिएंट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यही मिल जाएगा। यानी आपका एक इक्विवेलेंट क्लास आपको मिली ए प्लस बी क्लोजर, यानी एक इक्विवेलेंट क्लास मिली आपको ए प्लस बी क्लोजर लेमडा लेने पर। अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए लेंगे, स्मॉल ए लेने पर आपको मिलेगा ए प्लस बी क्लोजर। अब देखिए ए प्लस बी क्लोजर और ए प्लस बी क्लोजर आपके सेम नहीं है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपको, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इन लेफ्ट क्वोशिएंट को निकालने जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट, और वो किस किस स्ट्रिंग्स के लिए आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर हम वो स्ट्रिंग्स लिखेंगे जिन जिन स्ट्रिंग्स के लिए आपको ये लेफ्ट क्वोशिएंट मिल रहा होगा। तो लेट से हमें ये नहीं पता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारा ये लैंग्वेज है आपका ए प्लस बी क्लोजर, और इस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पर इसके लिए मिनिमल डीएफए या मिनिमल डीएफए में जो स्टेट्स होंगी वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर लेमडा लिया है, तो लेमडा अगर आप यहाँ पर लेंगे और लेफ्ट क्वोशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका लेफ्ट क्वोशिएंट आ जाएगा ए प्लस बी क्लोजर, ए प्लस बी क्लोजर आ जाएगा। और फिर अगर आपने यहाँ पर लिया है स्मॉल ए स्ट्रिंग लिया है, तो स्मॉल ए लेने पर आपका यहाँ पर लेफ्ट क्वोशिएंट आ जाएगा ए प्लस बी क्लोजर। फिर आपने लेट से यहाँ पर लिया डबल ए, तो डबल ए लेने पर भी आपको ए प्लस बी एस्ट्रिक मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए और डबल ए आपका सेम स्टेट पर जा रही होंगी, क्योंकि देखिए ये दोनों रिलेट कर रही हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम स्टेट पर जा रही होंगी। तो डबल ए अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं डबल ए, तब आपका लेफ्ट क्वोशिएंट यही मिलेगा। अगर आप लेट से यहाँ पर ट्रिपल ए लेते हैं तो ट्रिपल ए लेने पर भी आपको यही मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ट्रिपल ए वाली स्ट्रिंग भी इस सेम स्टेट पर जा रही होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रिपल ए डबल ए ट्रिपल ए ये आपका एक सेम स्टेट पर जाएगा, क्योंकि इनके लिए आपका लेफ्ट क्वोशिएंट दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 4 टाइम ए ले लेते हैं, या इनडायरेक्टली हम आपसे ये कहें कि अगर आप ए स्ट्रिक यहाँ पर लेते हैं तो ए स्ट्रिक के लिए आपका जो लेफ्ट क्वोशिएंट है वो आपको ए प्लस बी स्ट्रिक मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ए स्ट्रिक लेते हैं तो उसके केस में आपको जो लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा वो ए प्लस बी स्ट्रिक मिलेगा। यानी ए स्ट्रिक वाली जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो सभी आपका एक सेम स्टेट पर जा रहे होंगे। कहते हैं ए बी के लिए, तो लेट से आपने यहाँ पर लिया ए बी, तो ए बी के लिए, या आप सिंगल बी के लिए चेक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर सिंगल बी लेते हैं तो सिंगल बी लेने पर आपका लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल बी लेने पर आपका लेफ्ट क्वोशिएंट यहाँ पर 5 आ रहा है। तो सिंगल बी लेने पर आपके लेफ्ट क्वोशिएंट आपका आएगा यहाँ पर 5। डबल बी अगर आप यहाँ पर लेंगे तो डबल बी लेने पर लेफ्ट क्वोशिएंट आपका आएगा 5। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी और डबल बी आपका ये दोनों सेम स्टेट पर जा रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट क्वोशिएंट आपका यहाँ पर सेम आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बी ले लें, तो ट्रिपल बी लेने पर आपका, अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बी ले लेंगे तो उस केस में भी आपका लेफ्ट क्वोशिएंट 5 आएगा। यानी ये तीनों आपके सेम स्टेट पर जा रहे होंगे। इनफैक्ट आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप बी स्ट्रिक फॉर्मेट की कोई भी स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर बी स्ट्रिक फॉर्मेट की कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो उसका लेफ्ट क्वोशिएंट 5 आएगा। इसका मतलब ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एक सेम स्टेट पर जा रही होंगी। या लेट से आपने यहाँ पर लिया हुआ है बी ए, अगर आपने यहाँ पर बी ए लिया है तो बी ए लेने पर भी आपको लेफ्ट क्वोशिएंट 5 मिलेगा। यानी बी ए भी आपका सेम स्टेट पर जा रहा होगा। देखिए इन सभी के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट सेम है, तो इन सभी स्ट्रिंग्स आपका एक सेम स्टेट पर जा रही होंगी। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बी ए स्ट्रिक ले लें, तो उसके लिए भी अगर आप यहाँ पर बी ले लें और फिर आप ए स्ट्रिक ले लें तो आपका जो लेफ्ट क्वोशिएंट है वो आपको 5 ही मिलेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अगर इसको बी से स्टार्ट कर दें और फिर ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लें, आप इसको बी से स्टार्ट कर दीजिए और फिर आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, उन सभी केसेस में आपका यहाँ पर लेफ्ट क्वोशिएंट 5 मिलेगा। यानी इस फॉर्मेट की सभी स्ट्रिंग्स आपका एक सेम स्टेट पर जा रही होंगी। तो एक आपको ये एक क्लास ये पता लगी, ये आपका एक पार्टीशन को बिलोंग करेगा या एक क्लास को बिलोंग करेगा या एक स्टेट को बिलोंग करेगा, सेम स्टेट को ये बिलोंग करेगा। उसी तरीके से एक स्टेट को ये बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए ले लें और स्मॉल ए के बाद ए और बी से कोई भी स्ट्रिंग लें, ए और बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग लें, तो आपका आंसर यहाँ पर
यही आएगा। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ए से स्टार्ट करके ए और बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग लें तो फिर आपका जो लेफ्ट क्वोशिएंट है वो आपको ऑलवेज ए प्लस बी एस्ट्रिक मिलेगा। यानी ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एक सेम पार्टीशन को बिलोंग कर रही हैं, या ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एक क्लास को बिलोंग कर रही हैं, सेम क्लास को बिलोंग कर रही हैं, या ये सभी स्ट्रिंग्स इस रिलेशन से रिलेट कर रही है, या ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो डीएफए होगा उसमें आपका सेम स्टेट होंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके केवल 3 लेफ्ट क्वोशिएंट यहाँ पर पॉसिबल हैं, 3 लेफ्ट क्वोशिएंट पॉसिबल हैं, तो आपकी जो मिनिमल डीएफए होगा उसमें 3 स्टेट्स होंगी। तो जितने लेफ्ट क्वोशिएंट पॉसिबल होंगे उतनी ही यहाँ पर स्टेट्स होंगी। तो चूंकि आपके यहाँ पर 3 लेफ्ट क्वोशिएंट हैं तो आपकी यहाँ पर 3 स्टेट्स होंगी। तो देखिए आपने यहाँ पर तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर आपके 3 लेफ्ट क्वोशिएंट पॉसिबल हैं इसलिए इसका जो डीएफए होगा उसमें आपके मिनिमम डीएफए में 3 स्टेट्स होंगी। या मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया, क्यू नोड से स्टार्ट किया, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग W के लिए स्ट्रिंग W केवल एक ही स्ट्रिंग आपको ऐसी मिल रही है W, जिसके के लिए आपको लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा A प्लस बी एस्ट्रिक। यानी एक स्टेट तो आपकी ये स्टार्टिंग स्टेट वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका केवल एक ही स्ट्रिंग होगी और वो स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी लेमडा। फिर देखिए आपका ए और ए प्लस बी एस्ट्रिक आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक स्टेट बना करके ए और बी के लिए लूप बना देंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी स्ट्रिंग्स आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगी। फिर देखिए आपका जो है ये सभी स्ट्रिंग्स एक सेम स्टेट पर होना चाहिए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि आप बी और ए प्लस बी एस्ट्रिक के लिए एक अलग से स्टेट बना देंगे ताकि ये सभी स्ट्रिंग्स आपका सेम स्टेट पर जा पाए। तो आपके जितने लेफ्ट क्वोशिएंट होंगे उतने ही आप स्टेट बना देंगे और फिर उन स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ट्रांजिशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के लिए आपका ये मिनिमल डीएफए। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से लैंग्वेज जो है वो है आपका ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक। तो इसके लिए जो मिनिमल डीएफए होगा उसमें कितनी स्टेट्स होंगे। तो इसके लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमने लिया लेफ्ट क्वोशिएंट और यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेमडा के लिए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्वोशिएंट निकालें यानी ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक डिवाइडेड बाई अगर आप लेमडा निकालें और फिर लेफ्ट क्वोशिएंट देखें तो लेमडा लेने पर आपका लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा आपको ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। यानी लेमडा स्ट्रिंग के लिए आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। और अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए लेंगे तब भी आपको मिलेगा ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए भी आपका स्मॉल ए के केस में भी आपका सेम आपको क्लास मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर डबल ए ले तो डबल ए के केस में भी आपका ये सेम मिल रहा है। ट्रिपल ए ले तो ट्रिपल ए के केस में भी सेम मिल रहा है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक स्टेट से स्टार्ट कीजिए, ए डबल ए ट्रिपल ए सभी के लिए आपका ये मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर ये ए के लिए लूप होगा, क्योंकि ए के लिए लूप होगा तभी आपका ये सेम स्टेट पर हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पर ए लीजिए, डबल ए लीजिए, ट्रिपल ए लीजिए, सभी केसेस में आपका लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा आपको ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक। लेट से आपने सिंगल बी लिया तो अगर आप यहाँ पर लेट से इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक और ये हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल बी लेता हूँ और फिर लेफ्ट क्वोशिएंट की बात करूँ तो इसको मुझे लेमडा रखना पड़ेगा। इसको मुझे लेमडा रख करके अगर मैं यहाँ पर सिंगल बी लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा बी स्ट्रिक। यानी लेफ्ट क्वोशिएंट मिल गया मुझे बी स्ट्रिक सिंगल बी के केस में, डबल बी के केस में भी बी स्ट्रिक मिलेगा, ट्रिपल बी के केस में भी बी स्ट्रिक मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर लेट से बी ए ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बी ए ले लेता हूँ तो बी ए लेने पर क्या होगा, अगर मैंने ले लिया यहाँ पर बी ए तो बी ए लेने पर अगर मुझे कैंसिल करना है तो बी ए लेने पर फिर मेरा फाई आ जाएगा। अगर स्ट्रिंग मैंने ले रखा है बी ए तो बी ए लेने पर लेफ्ट क्वोशिएंट मेरा यहाँ पर फाई आ जाएगा। या मैं यहाँ पर डबल बी ए लेता हूँ या बी डबल ए लेता हूँ तो इन सभी केसेस में आपका जो है वो आपको फाई मिलेगा। यानी यहाँ पर फाई कब मिलेगा, जब मैंने लेट से स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट कर दी है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो चुकी है देन उसके बाद आपका, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पर बी ले लिया है और बी के बाद फिर मैं ए ले लेता हूँ, बी के बाद ए ले लेता हूँ और फिर ए प्लस बी का कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर लेता हूँ तो आपका लेफ्ट क्वोशिएंट जो है आपका यहाँ पर फाई ही मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी स्ट्रिंग्स जो हैं आपका एक सेम क्लास पर होंगी। यानी देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने लिया है बी एंड बी के बाद आपने लिया है ए, ये आपका एक सेम क्लास पर होगी।
बी बी ए आपका एक सेम क्लास पर होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी ए प्लस बी एस्ट्रिक, ए प्लस बी एस्ट्रिक का मतलब है आपका ए के लिए भी लूप होगा यहाँ पर और बी के लिए भी लूप होगा, तो ये सभी आपका सेम क्लास पर होंगे। और देखिए बी बी ए आपका सेम क्लास पर कब हो पाएगा, जब आपका यहाँ पर बी के लिए लूप रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बी ए ट्रिपल बी ए ये भी आपका सेम क्लास पर जाना चाहिए, तो तभी आपका जा पाएगा जब यहाँ पर बी के लिए लूप होगा। तो ये जो है ये हमने इसके लिए लिखा है, इस वाली स्टेट के लिए लिखा है, और ये जो लेमडा ए और डबल ए जो लिखा था हमने ये वाला जो लिखा था ये इसके लिए लिखा था। तो बी के लिए बी ए के लिए हमने ये देखा। और अगर हम ए बी लेते हैं तो सिंपली ए बी लेने पर आपको यहाँ पर बी क्लोजर मिल जाएगा, यानी ए बी आपका यहाँ पर आना चाहिए, ए बी इसी स्टेट पर आएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट क्लास है वो किस स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इक्विवेलेंट क्लास इस वाली स्टेट के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि देखिए बी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल बी वाली स्ट्रिंग बी आपका इस स्टेट पर आ रहा है, डबल बी भी इस वाली स्टेट पर आएगा, ट्रिपल बी भी इसी स्टेट पर आ रहा है, और देखिए ए बी भी आपका इसी स्टेट पर आ रहा है, ए बी भी आपका इसी स्टेट पर आ रहा है। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने अगर आप यहाँ पर ए लें एनी नंबर ऑफ ए लें, और फिर अगर आप यहाँ पर बी ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप बी एस्ट्रिक लेते हैं, यानी आप यहाँ पर ले रहे हैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, तो देखिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक लेने पर अगर आप इसका लेफ्ट क्वोशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका लेफ्ट क्वोशिएंट आपका बी एस्ट्रिक ही आएगा। तो इस फॉर्मेट की सभी स्ट्रिंग्स के लिए आपका जो सेम स्टेट पर वो जाएंगे, या उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट आपका सेम होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लिया है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक में अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके बी बचेंगे, यानी आपको बी एस्ट्रिक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सभी स्ट्रिंग्स आपका ये सेम क्लास पर जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक आपका सेम क्लास पर जाएगा। तो आपने यहाँ पर लेमडा के लिए चेक किया, ए के लिए चेक किया, बी के लिए चेक किया, ए बी के लिए चेक किया, बी ए के लिए चेक किया। आप 3 लेंथ का भी अगर आप चाहते हैं तो 3 लेंथ का भी आप चेक कर लीजिए। तो आप क्या यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर ये लेफ्ट क्वोशिएंट की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होगी, इसका मतलब इसका जो मिनिमल डीएफ होगा उसमें आपकी 3 स्टेट्स ही होंगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी लेमडा एक्सेप्ट होगा तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, सिंगल भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए तो आपका ये भी फाइनल हो जाएगा, और ये आपकी ट्रेप और ये आपका नॉन फाइनल हो जाएगा। तो ये आपका डीएफ हो गया, मिनिमल डीएफ हो गया ए स्टार बी स्टार के लिए, जो कि हमने इस लेफ्ट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इसको ड्राइव किया है। तो चूंकि यहाँ पर 3 क्लासेस पॉसिबल थी, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर 3 माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिनिमल डीएफए में आपकी टोटल 3 स्टेट्स होंगी। आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं और इस लेफ्ट क्वोशिएंट का यूज करके आप डीएफए जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए इस माइल हिल नेरोड थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो आपको जैसे कि समझ में आ ही रहा होगा कि माइल हिल नेरोड का आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है रेगुलर लैंग्वेज की टेस्टिंग के लिए। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि एक लैंग्वेज रेगुलर है तो आप माइल हिल नेरोड थ्योरम लगा करके ये प्रूफ कर दीजिए कि वहाँ पर आपका फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। या आपको ये प्रूफ करना हो कि एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो फिर उस केस में आप ये दिखा दीजिए कि माइल हिल नेरोड क्लासेस आपकी इनफाइनाइट है। अब चूंकि माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट है तो वो लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं होगा। यानी आप रेगुलर एक लैंग्वेज को रेगुलर होने के लिए और एक लैंग्वेज को रेगुलर नहीं होने के लिए दोनों केसेस को आप यहाँ पर दोनों केसेस में इस माइल हिल नेरोड को आप माइल हिल नेरोड थ्योरम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर लैंग्वेज की टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, या लेट से आपका जो लैंग्वेज है कुछ इस टाइप की है, ऑड इवन टाइप की है, या जैसे कि लैंग्वेज आपका है एक्सेप्टिंग ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, एक्सेप्टिंग ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, यानी जो लैंग्वेज है वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो आउटकम है या आउटपुट जो है वो आपके 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग, सेकंड हो जाएगा आपका ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, और आपकी लैंग्वेज क्या है ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, यानी ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा, यानी पार्टीशन आपका हो जाएंगे 2। तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो डीएफए होगा उसमें आपकी 2 स्टेट्स होंगी, ठीक है ना, जो डीएफए होगा उसमें 2 स्टेट्स होंगी।
तो अगर लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स, लेट से आपकी लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग, तो उस केस में आपके दो पार्टीशन यहाँ पर पॉसिबल हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग एंड सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, और इन दोनों को प्लस करने पर आपको सिग्मा स्टार मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी, यानी इसका जो लैंग्वेज जो है सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग का जो डीएफए होगा उसमें आपकी मिनिमल डीएफए में 2 स्टेट्स यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि 1 स्टेट हो गई ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए और सेकंड स्टेट होगी इवन लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए। या मान लीजिए लैंग्वेज आपका कुछ इस टाइप से है, मोड 3 है, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी 3 इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी। मोड 3 लेने पर आपकी रिमाइंडर की 3 वैल्यू हो सकती है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट क्लास होगी रिमाइंडर 0 के लिए, एक इक्विवेलेंट क्लास होगी रिमाइंडर 1 के लिए, और एक इक्विवेलेंट क्लास होगी आपकी रिमाइंडर 3 के लिए। तो टोटल आपकी यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट क्लासेस हो जाएंगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके डीएफए में, मिनिमल डीएफए में आपकी 3 स्टेट्स होंगी। जैसे आपकी लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए। अब देखिए आपके दो केसेस यहां पर हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग आपका ए से एंड करेगी या स्ट्रिंग आपका ए से एंड नहीं करेगी, ठीक है ना, आपके दो ही केस हो सकते हैं। लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक एंडिंग विद ए है, तो आपका ये ए होना चाहिए एंडिंग विद ए। तो देखिए आपके यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, या तो स्ट्रिंग ए से एंड करेगी या फिर स्ट्रिंग ए से एंड नहीं करेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी, यानी इसके डीएफए में आपकी 2 स्टेट्स होंगी, ठीक है ना। यानी ये केस तो हो गया आपका स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंडिंग विद ए, और एक हो जाएगा नॉट एंडिंग विद ए, नॉट एंडिंग विद ए। तो एंडिंग विद ए में आपकी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो कुछ इस फॉर्मेट की होंगी, तो ये क्लास में बिलोंग करेगी। नॉट एंडिंग विद ए में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी एस्ट्रिक या तो आपका बी होगा, या फिर केवल आप लेमडा को ले लीजिए, वो भी आपका एंडिंग विद ए की कंडीशन को फेल कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग हो गई एंडिंग विद ए, ये स्ट्रिंग्स हो जाएंगी नॉट एंडिंग विद ए, यानी ये एक इक्विवेलेंट क्लासेस में होगा, ये भी एक इक्विवेलेंट क्लासेस में होगा, जिसमें कि आपका जो लैंग्वेज हो जाएगा वो लैंग्वेज आपका ये वाला पार्टीशन हो जाएगा। तो आपकी दो इक्विवेलेंट क्लासेस है, तो यहाँ पर जो मिनिमल डीएफए होगा उसमें 2 स्टेट्स होंगी। तो देखिए एंडिंग विद ए वाले को देखते हैं, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगी जो ए से एंड कर रही होगी, वो हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए एंडिंग विद ए। एंड लेट से आपका स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी के लिए आप यहाँ पर सेल्फ लूप बना देंगे। देन उसके बाद में लेट से आपका ए आ रहा है, तो ए आपका इस कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो ए के लिए हमने सेल्फ लूप बना दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इस स्टेट पर आपका बी आ जा रहा है, तो बी आपका कंडीशन को वॉयलेट कर जा रहा है, क्योंकि एंडिंग विद बी आपका यहाँ पर रिजेक्ट होना चाहिए, तो बी के लिए आप इसको यहाँ पर मूव कर देंगे। तो ये मिनिमल डीएफए हो जाएगा एंडिंग विद ए के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी ये, ठीक है ना। अब देखिए एंडिंग विद ए, यानी इसमें से आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, इसमें से आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए तो आप इस वाली स्टेट पर होंगे। जैसे कि देखिए अगर आपने यहाँ पर स्मॉल ए लिया, स्मॉल ए लेने पर आप यहाँ पर होंगे, आपने यहाँ पर लिया ए बी ए, तो देखिए ए, या आपने लिया यहाँ पर ए बी ए आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, तो आपने लिया ए बी ए लेने पर आप यहाँ पर होंगे, यानी इसमें से कोई भी स्ट्रिंग लेने पर आप यहाँ पर होंगे, और इसमें से कोई भी स्ट्रिंग लेने पर आप यहाँ पर होंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए इस वाली लैंग्वेज के लिए आपका क्या हो जाएगा, पार्टीशन क्या हो जाएगा, तो इस वाली लैंग्वेज के लिए आपका हो जाएगा, के लिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी एस्ट्रिक ए। तो देखिए हम इसके लिए लिख रहे हैं, ये आपका हो गया बी एस्ट्रिक ए। अब देखिए आप इस वाली स्टेट पर हैं, यहाँ पर आपके पास 2 लूप हैं, एक लूप है ए के लिए, दूसरा लूप है बी एस्ट्रिक ए के लिए। तो आपके पास यहाँ पर 2 लूप हैं। देखिए बी एस्ट्रिक ए से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बी एस्ट्रिक ए से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 लूप है, ए और दूसरा लूप है बी एस्ट्रिक ए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी एस्ट्रिक ए होल क्लोजर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टीशन तो ये हो जाएगा, ये आपका इंश्योर कर रहा है एंडिंग विद ए को, ठीक है ना। तो एंडिंग विद ए वाला आपका हो जाएगा बी एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हैं और करस्पॉन्ड कर रही हैं आपका इस स्टेट के लिए। और इस वाली स्टेट के लिए क्या लिख सकते हैं, इस वाली स्टेट के लिए आप लिख सकते हैं, देखिए इस वाली स्टेट के लिए आपका ये एक लूप हो गया बी प्लस दूसरा लूप हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी,
और ये दोनों लूप पैरेलल में है तो आप इसका होल स्टार लगा सकते हैं। यानी इस वाली स्टेट के लिए आपका या तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ले सकते हैं या फिर ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। ये दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हैं और करस्पॉन्ड कर रही हैं आपका इस स्टेट को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप दो कैसे में कैटेगराइज कर सकते हैं या दो पार्टीशन में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और इन दोनों का यूनियन लेने पर आपको मिल जाएगा सिग्मा क्लोजर। यानी इन दोनों का यूनियन करने पर, लेट से आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट यूनियन सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा स्ट्रिक, या आप इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी स्ट्रिक। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी मिनिमल डीएफए में दो स्टेट्स होंगी। ये यहाँ पर आपका लूप है बी और ए स्ट्रिक बी के लिए, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, यानी इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, लूप को अगर हम लेट से यहाँ पर रिजोल्व कर रहे हैं, इस साइड अगर आप लूप को रिजोल्व कर रहे हैं तो लूप आपका हो जाएगा बी ए स्ट्रिक बी, यानी लूप है आपका बी में और दूसरा लूप है आपका ए स्ट्रिक बी में, तो ए स्ट्रिक बी में, और ये दोनों ही लूप पैरेलल में है तो आप यहाँ पर लगा देंगे क्लोजर, यानी बी प्लस ए स्ट्रिक बी होल क्लोजर। ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पर पहुँचना है तो ए क्लोजर, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट होगा इसके और कोरस्पॉन्ड करेगा इस स्टेट को, बी प्लस ए क्लोजर बी होल क्लोजर ए क्लोजर। या लेट से लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 000, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 000। तो आप डायरेक्टली थ्योरम का यूज़ करके बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 स्टेट्स होंगी। देखिए एक स्टेट तो वो होगी जो कि आपका 000 वाली स्ट्रिंग, जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही होंगी जो कि एंड कर रही होंगी 000, यानी 000 से एंड होने वाली सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही होंगी। एक स्टेट या एक पार्टीशन वो होगा जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका 0 से एंड कर रहा होगा। देखिए लैंग्वेज है हमारा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 000, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 000। एक स्टेट वो होगी जो कि आपका उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो कि 000 से एंड कर रही होगी। एक स्टेट या वो एक पार्टीशन वो होगा जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका एंड करेगा 0 से। एक पार्टीशन वो होगा या एक स्टेट वो होगी जो आपका उन सभी स्ट्रिंग्स को एंड एक्सेप्ट करेगा जो कि एंड कर रही होंगी सिर्फ 0 से। और एक पार्टीशन और एक स्टेट वो होगा जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा जो कि आपका 0 से एंड नहीं कर रही होंगी, तो टोटल आपके यहाँ पर 4 स्टेट्स होंगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो डीएफए होगा उसमें 4 स्टेट्स होंगे, मिनिमल डीएफए में 4 स्टेट्स होंगी। अब चेक करते हैं, ये सभी केसेस में हमने प्रूफ किया था, लैंग्वेज रेगुलर है इसको प्रूफ किया था। अब डिसप्रूफ के लिए चेक करते हैं। तो लेट्स से लैंग्वेज है आपका a पावर n b पावर n b पावर n व्हेन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट रेगुलर। आपको प्रूफ करना है द गिवन लैंग्वेज a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट रेगुलर। तो आप यहाँ पर ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसके लिए माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस जो होंगी वो इन्फिनाइट आएंगी, तो ये आपका जो लैंग्वेज जो होगा वो रेगुलर नहीं होगा। या लेट से आपको ये प्रूफ करना है कि a पावर n b पावर n c पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये आपका रेगुलर नहीं है। तो इस केस में भी आप ये प्रूफ कर दीजिए कि a पावर n b पावर n c पावर n के लिए आपकी जो माइल हिल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस हैं वो इन्फिनाइट है, तो इसलिए आपका ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पहले इसको लिए देखते हैं। तो इसके लिए इक्विवेलेंट क्लासेस क्या हो जाएंगी, लेफ्ट क्वोशिएंट हमें निकालना है a पावर n b पावर n। तो लेट से आप इसको लैम्डा से डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट क्वोशिएंट क्या मिलेगा। लेट से हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेफ्ट क्वोशिएंट और यहाँ पर लिख रहे हैं w स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। तो अगर आप इसको लेम्डा से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट क्वोशिएंट मिल जाएगा, लेम्डा के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट मिल जाएगा आपको a पावर n b पावर n। अगर आप इसको स्मॉल a से डिवाइड करेंगे तो आपका लेफ्ट क्वोशिएंट आ जाएगा a पावर n माइनस 1 b पावर n। अगर आप इसको डबल a से डिवाइड करेंगे तो डबल a से डिवाइड करने पर आपका लेफ्ट क्वोशिएंट आ जाएगा a पावर n माइनस 2 b पावर n। और लेट से अगर आप इसको स्मॉल b से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 5। स्मॉल b से डिवाइड करने पर लेफ्ट क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 5। और लेट से अगर आप इसको बी ए से डिवाइड करेंगे तब भी आपका लेफ्ट क्वोशिएंट आ जाएगा 5। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी ए प्लस बी एस्ट्रिक्स से आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, उसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका लेफ्ट क्वोशिएंट आएगा 5। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सभी स्ट्रिंग्स एक सिंगल स्टेट पर जाएंगी, ये सभी स्ट्रिंग्स एक सिंगल स्टेट पर जा रही होंगी, लेकिन ए वाली स्ट्रिंग के लिए आपका नया नया लेफ्ट क्वोशिएंट मिल रहा है। जैसे ए के लिए एक लेफ्ट क्वोशिएंट मिला, डबल ए के लिए एक लेफ्ट क्वोशिएंट मिला, ट्रिपल ए के लिए एक लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा, 4 टाइम ए के लिए एक लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा। जैसे कि ट्रिपल ए के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पावर n माइनस 3 b पावर n। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि a पावर k के लिए लेफ्ट क्वोशिएंट आपका हो जाएगा
तो आपको k इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा n माइनस के बी पावर n। अब n क्या है, n की इन्फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इन्फाइनाइट लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं होगी, चूँकि आपको यहाँ पर इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस मिल रही हैं। तो इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस होने की वजह से आपका ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर k की वैल्यू को बढ़ाते जाइए और आपको एक एक नई इक्विवेलेंट क्लास मिलती जाएगी, क्योंकि एक नया लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा, उस नए लेफ्ट क्वोशिएंट के करस्पॉन्डिंग एक नया पार्टीशन मिलेगा और उस एक नए पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक नई स्टेट मिलेगी। तो इन्फाइनाइट स्टेट्स आ रही हैं, इसलिए आपका ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ये चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके इन्फाइनाइट लेफ्ट क्वोशिएंट्स आएंगे या इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी, इसलिए आपका ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है। क्योंकि देखिए ए से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए लेमडा से डिवाइड करने पर आपको यही मिल जाएगा, स्मॉल ए से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा ए पावर n माइनस 1 बी पावर n सी पावर n एंड लेट से इनफैक्ट अगर आप इसको ए पावर k से डिवाइड करेंगे तो ए पावर k से डिवाइड करने पर आपको लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेगा n माइनस के बी पावर n सी पावर n। तो जैसे जैसे आप केवल एक ही बात ही करें तो केवल एक के लिए आपको यहाँ पर इन्फाइनाइट लेफ्ट क्वोशिएंट मिलेंगे, यानी इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस आपकी यहाँ पर होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं होगी। इनफैक्ट आप बी के लिए भी वेरिएशन लगा सकते हैं यहाँ पर। लेट से आपने अगर यहाँ पर लिया है ए पावर के बी पावर के, तो ए पावर के बी पावर के लिए जो इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगी या लेफ्ट क्वोशिएंट हो जाएगा ए पावर ए बी पावर के लिए, ये आपका हो जाएगा ए पावर n माइनस के बी पावर n माइनस के एंड सी पावर n। तो जैसे जैसे आप इनको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये लेफ्ट क्वोशिएंट भी आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी आपका ये एक फाइनाइट नहीं होंगे। तो पार्टीशंस फाइनाइट नहीं है तो आपका ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं होंगे, और इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस आपके इनफाइनाइट है।